नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि देश भर में मनाया जा रहा है 74वां भारतीय सेना दिवस और सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने इसको लेकर ट्वीट किया है और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीएम मनोहर लाल के ट्वीट की। तो सीएम मनोहर लाल ने शहीदों को नमन किया, वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सीएम ने बधाई दी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि देश 74वां थल सेना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शहीदों को नमन किया और ट्वीट किया। ये तस्वीरें मनोहर लाल की ट्वीट की। उन्होंने ट्वीट कर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। तो आज 74वां थल सेना दिवस देश में मनाया जा रहा है और इसको लेकर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया और शहीदों को नमन किया। साथ ही वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार को सीएम ने बधाई भी दी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर और तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम मनोहर लाल के ट्वीट की तस्वीरें, जिसमें उन्होंने कहा जवानों, वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई। इसी के साथ पूरा देश आज 74वां थल सेना दिवस मना रहा है। आज भारतीय थल सेना के शौर्य, अदम्य साहस और उनकी शहादत को याद किया जाता है और वीर जवानों को सम्मानित किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने ट्वीट किया और कहा जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई। चलिए अब खबर सोनीपत से है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होगी। केंद्र और प्रदेश सरकार के वायदों और आश्वासनों की समीक्षा इस बैठक में होगी। एसकेएम की बैठक में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज किसान संगठनों की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होगी। केंद्र और प्रदेश सरकार के वायदों और आश्वासनों की इस बैठक में समीक्षा होगी। माना यह जा रहा है कि एसकेएम की इस बैठक में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सोनीपत से बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक आज होने जा रही है। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होने जा रही है। किसान आंदोलन को खत्म हुए 1 महीना लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन यहां पर अभी भी किसान अलर्ट नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी लाजपत सोनीपत से लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत, आज महत्वपूर्ण बैठक किसान संयुक्त मोर्चा की होने वाली है। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और क्या कुछ समय रहने वाला है इस बैठक का? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है किसान नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। बैठक का कुछ समय बचा है और आप दिखा दें कि बातचीत हमारे साथ करने के लिए मौजूद किसान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बैठक का आज दौर शुरू होने वाला है और बैठक का अहम मुद्दा क्या है, बैठक की वजह क्या है? देखिए, जो जहाँ पर 1 साल 13 दिन जो जहाँ पर संघर्ष चला, उस सरकार के साथ बातचीत हुई थी। कुछ मांगे मानने के लिए सरकार ने हमारे साथ कुछ समझौता किया था और हमने धरने को सस्पेंड कर दिया था। और आज 15 जनवरी को आज मीटिंग जहाँ पर हो रही है, जो एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की बात कर रहे थे, उस पर कमेटी ने एक गठित करनी थी। उसका भी कहीं पर बीच बिचारे में कम रह गया, वो भी अभी तक गठित नहीं हुई। और लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा है वो भी अभी तक पूर्ण रूप से सुलझा नहीं, अभी तक बीच में लटक रहा है। राज्य गृह मंत्री उनको उनके पद से हटाने की बात की गई थी, सरकार भी उसका पक्ष ले रही है, अभी तक भी उसको उनके पद से नहीं हटाया। चाहे कि एसआईटी ने क्लियर कर दिया है कि ये सभी इनका कराया मामला है और सब कुछ क्लियर होने के बाद भी सरकार, बीजेपी सरकार उनका पक्ष ले रही है। और जितने भी दूसरे मुकदमे हैं इस आंदोलन के चलते चलते, चाहे कि 26 जनवरी की बात हो, उनको भी रद्द करने की बात अभी तक बीच में लटक रही है। सभी पर आज
विचार विमर्श होगा। एसकेएम की मीटिंग हो रही है, सभी भारत की जितने भी एसकेएम के मेंबर हैं और सभी जहां पर आए हैं बैठकर बातचीत करेंगे और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है शाम तक। 5 राज्य में चुनाव है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। हाँ, यूपी मिशन पर भी चर्चा हो सकती है, पंजाब मिशन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पंजाब के कुछ हमारे किसान लीडर उस चुनाव में भाग ले रहे हैं, उस पर भी इन्होंने आपत्ति प्रगटाई है और उस पर भी आज चर्चा होगी और देखते हैं। लेकिन बात ये है, जितने भी एसकेएम के मेंबर हैं वो पहले भी तो चुनाव लड़ चुके हैं ना, 5 बार तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। टिकैत साहब लड़ चुके हैं, जोगिंदर यादव की अपनी पार्टी है, हनन मुल्ला जी 5-6 बार एमपी रह चुके हैं और शिव कुमार कक्का जी है, सभी ने चोन लड़ा है। अगर ये एजेंडा लगेगा उसमें तो बातचीत होगी ना, फिर आज खुल के बातचीत होगी। क्या कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? हाँ, आगे की रूपरेखा आप तैयार करेंगे। आज सभी भाई मिलकर बैठते हैं, एसकेएम के जितने की मेंबर है, सरकार की पक्ष से क्या हमारे को इसका रिजल्ट आया है उस पर समीक्षा करेंगे, कुछ चिट्ठी आई है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और आज फैसला करके जहां से वापस जाएंगे। कितना लंबा बैठक का दौर जारी हो सकता है? देखो 4-5 घंटे तो लगेंगे, समीक्षा होगी पूर्ण रूप में, क्योंकि काफी टाइम बाद ये मीटिंग होने लगी है एसकेएम की और हम चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाल के से वापस शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा होगा क्या क्या बातचीत हुई है? हाँ, ये तो अब बैठेंगे उसके बाद ही हम आपके को बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरा ख्याल लाजमी होगी आज, उसमें बता देंगे। हमारे साथ और भी मौजूद है कोई किसान बड़ा नेता ऐलान है। हो सकता है इस बैठक में? क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? क्योंकि बैठक आज काफी बड़ी बैठक है, ऐतिहासिक बैठक है। ये आंदोलन भी इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद पहला ऐसा आंदोलन है जिस शांति से किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन लड़ा। आज बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया था? ये आंदोलन तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और आज इसमें जो है ना बड़े अहम फैसले होने हैं इस बैठक में। क्या फैसले लिए जा सकते हैं? बड़ा फैसले तो ये मिशन यूपी का है और मिशन पंजाब पे गहनता से चर्चा होगी और इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा जी। तो सभी जत्थेबंदी आई हुई है ऑल ओवर इंडिया से, सभी मिलजुल कर फैसला लेंगे, जो आम सहमति बनेगी वो आगे बढ़ेगा। देखिए, किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। व्यक्ति लगातार जो है वो कह रहे हैं कि आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि काफी लंबी बैठक चलेगी और उस बैठक में शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सारे मुद्दे खुलकर आएंगे, सारी बातचीत होगी, क्योंकि काफी लंबी बैठक रहेगी और काफी लंबा इसमें चर्चा होगी, क्योंकि लगातार 5 राज्य का जो चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है उस पर मंथन होगा। अनेक तरह की जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो सरकार ने वादा खिलाफी की है, उस पर ज्यादा चर्चा रहेगी। जी मोनिका। बिल्कुल लाजपत, क्या हम ये समझे कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो समय की नजाकत को समझ रहा है, क्योंकि ये समय चुनाव का समय है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार किसी भी मुद्दे पर बहुत ज्यादा ध्यान देगी, क्योंकि चुनाव करीब है 5 राज्यों में। तो ऐसे में इस समय समीक्षा करना तमाम चीजों पर और अपने मुद्दों को रखना, कहीं ना कहीं इस पर केंद्र सरकार का ध्यान जरूर जाएगा और उस पर सुनवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार का नहीं, आज पूरे देश का इस जो बैठक पर बातचीत है और इस पर सभी की पैनी नजर टिकी हुई है, क्योंकि 3 कृषि कानून जब देश के प्रधानमंत्री ने वापसी लिए उसके बाद किसानों ने अपने घर वापसी की बात की और उसके बाद जो है लगातार जो बैठक जो है, आज जो बैठक है वो फिर से बड़ी बैठक है। इस बैठक में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जी करें, वहां आप क्योंकि मौजूद हैं, फील्ड पर मौजूद है, तो क्या कुछ नजर आ रहा है? कौन कौन वहां पर आ चुका है और कितनी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है? अभी सभी किसान नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद किसान हैं। फिर से बातचीत कर लेते हैं, प्रयास करते हैं कि जो बैठक है वो कितने बजे शुरू होगी और कितने यहाँ पर किसान नेता जो है वो इकट्ठा होंगे, कितने किसान नेता इकट्ठे होंगे और बैठक का समय क्या रखा गया है? देखो 11 बजे का समय था, अभी थोड़ा मौसम की खराबी के कारण थोड़ा लेट हो रहा है काम। अभी सभी आ जाएंगे और सभी किसान नेता आएंगे, सभी स्टेटों में से आएंगे, केरल में से आएंगे, यूपी में से मेरे ख्याल युद्धवीर जी भी आ चुके हैं, सुमन हुड्डा जी भी आ चुके हैं, चुनूनी साहब भी आने वाले हैं, पंजाब में राज्यपाल साहब भी आएंगे और सभी किसान नेता जहाँ पर आएंगे, अभिमन्यु कुहाड़ जी आए, मनजीत सिंह राय और सभी किसान नेता आएंगे
थोड़ी देर में मीटिंग अब शुरू होने वाली है। लाजपत, मुख्य मुद्दा क्या है इस बैठक का? क्या मेन मोटिव है इस बैठक में किसानों का? क्या चाहते हैं? आज का एजेंडा क्या है, खास बात क्या हो सकती है, इसमें क्या बड़ी निर्णय ले जा सकते हैं? देखिए, एजेंडा तो वही है ना जिस पर सरकार के साथ बैठकर सहमति हुई थी। सरकार अपनी बातें मानने से पीछे हट रही है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राज्य गृह मंत्री जो लखीमपुर खीरी में है, उसको उनके पद से हटाने की बात की गई थी, उनको अभी तक हटाया नहीं। बीजेपी सरकार उनकी सपोर्ट कर रही है। और दूसरी बात, एमएसपी पर गारंटी कानून की कमेटी भी अभी तक नहीं बनी, और सभी पर्चे जो दर्ज हुए अभी तक रद्द नहीं हुए, और भी कई बातें हो सकती हैं, उन पर आज बातचीत होकर कोई ना कोई बड़ा फैसला लेंगे आज। मोनिका, देखिए, मंथन जारी होगा और लगातार मंथन में क्या निकल कर आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लगातार मंथन काफी लंबा चलने वाला है और सभी किसान नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, और किसान जो सभी नेता पहुंच जाएंगे तो 11 बजे का जो समय रखा गया था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मौसम ज्यादा खराब है और लंबे जो जैसे पंजाब से है, हरियाणा से है, यूपी से है, सभी स्टेट से जो किसान पहुंचे हैं, और फिर बातचीत होगी और उस पर क्या निर्णय निकल कर आएगा ये शाम को बताया जाएगा। जी बिल्कुल, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है लाजपत, क्योंकि ये जो आंदोलन है काफी लंबा चला। उसके बाद किसानों का साफ तौर पर यह कहना था कि ये आंदोलन खत्म नहीं, स्थगित किया गया है, और अगर सरकार ने जो वायदे किए हैं, जो आश्वासन दिया है, अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो आज जो है कहीं ना कहीं फाइनल हो जाएगा कि इस आंदोलन का भविष्य क्या है, क्या वाकई ये आंदोलन खत्म हो चुका है या फिर ये आंदोलन फिर से शुरू होगा। देखिए, जो बैठक है वो काफी बड़ी बैठक है इसमें, क्योंकि सभी राज्य से जो किसान पहुंचेंगे और इसमें मंथन होगा। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सारी चर्चा खुलकर आएंगी, और लगातार जो काफी लंबा आंदोलन जो है वो चला था, और आज जो है वो काफी बड़ी बैठक है और अहम बैठक है। जी शुक्रिया आपका लाजपत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, और इस बैठक में माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक होगी, और तमाम जो आश्वासन, तमाम जो वायदे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए थे उन पर समीक्षा की जाएगी, और माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा निर्णय आज लिया जा सकता है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।